कई लोगों का ये तर्क होता, महाराज जी भगवान हमारा ध्यान ही नहीं देते। अरे तुमने कितना ध्यान दिया था महाराज? जब तुम्हारे घर में नई गाड़ी आई थी, तुमने कितना याद किया था भगवान को? आए सबसे पहले वो गाड़ी में बैठ के और सबसे पहले लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे, बाद में भगवान को याद किए थे, अरे भगवान जी के यहाँ भी जाना था। जब तुम्हारे घर में खुशियां आती हैं तब भगवान को तुम याद नहीं करते, जब दुख आता है तो भगवान तुम्हें याद नहीं करता, तो हिसाब बराबर ना? फिर क्या दिक्कत है? फिर काहे चिल्लाते हो, काहे रोते हो? जब तुम भगवान को पल पल जपोगे तो भगवान भी तुम्हारा ध्यान देगा। अरे भगवान की महाराज कन्हैया की कथाएं तो ऐसी हैं कि कई सारे भक्त ऐसे थे कि जो कन्हैया की पूजा पाठ में इतने रमे रहते थे कि उनका ख्याल भगवान खुद रखने आते थे। अरे ये तो मेरी पूजा में लगा रहता है, इसका ख्याल कौन रखेगा, इसका कौन ध्यान रखेगा? तो भगवान खुद उनका ध्यान रखते थे। तो ऐसी भगवान की लीला है। तो परीक्षित ने को भगवान सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई, जिसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो सबसे पहले परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताओ, ये भगवान सृष्टि बनाते कैसे, इस सृष्टि की रचना कैसे हो, और फिर इस संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, ये सब अलग अलग तरह की क्यों भावनाएं आती हैं, क्या विधि क्या है इसकी? क्यों हर कोई खुश क्यों नहीं है, हर कोई सुखी क्यों नहीं है, हर कोई महाराज एक रस क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति दुख है, कोई सुखी है, कोई कुछ है? इसका क्या प्रयोजन? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सबको भगवान अपने अपने कर्म के अनुसार फल देते। कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधि। जो जिसके कर्म हैं, जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। हम लोग भगवान को ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढते रहते हैं, उस मंदिर जाओ, इस मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पर भगवान तो साक्षात हमारे पास, हमारे सामने विराजित है, पर हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो सुखदेव जी को परीक्षित को महाराज सुखदेव जी इस सृष्टि का वर्णन बताते हैं। कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, जल वायु आकाश कुछ भी नहीं था, अग्नि आदि कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या था? खाली स्थान। उस स्थान में सबसे पहले भगवान ने नीर बनाया, जल बनाया, फिर उसके बाद भगवान ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इस सृष्टि की रचना करूं और एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने सबसे पहले जल का निर्माण किया, उसके बाद शेष नाग पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। नीर पर शयन करने वाला जो नारायण है उसका उद्गम हुआ। फिर ब्रह्मा विष्णु जी महाराज आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प निकला, और उस पुष्प के बीच में महाराज ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप में चतुरानन ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके महाराज 4 मुख हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को चारों तरफ सर घुमा घुमा के देखने की जरूरत ना पड़े, चारों दिशाएं उन्हें एक साथ दिखें, इसलिए उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज उस कमल के तंतुक में कई बार उसे पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे होते रहे, पर उसका अंत नहीं प्राप्त कर पाए। कहाँ है अंत, ये नहीं समझ पाए। तब उन्होंने समुद्र के आवाज से उन्हें इशारा मिला कि तप करो। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ के कह दिया, लो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हें सृष्टि का विधाता बनाया, तो अब क्या करो? बोले, जाओ इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, कहीं इस सृष्टि का, इतने बड़े सृष्टि का आपने मुझे विधाता बना दिया, कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो क्या करूंगा? ब्रह्मा जी के कान में 4 श्लोक में भागवत जी ब्रह्मा जी को प्रदान किए भगवान विष्णु ने, और कह दिया, जाओ सृष्टि की रचना। महाराज ब्रह्मा जी के शोभ से महाराज शंकर जी का उत्पत्ति हुई। शंकर जी की उत्पत्ति हुई। शंकर जी को बोले, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब महाराज हमारे भोले बाबा महाराज भगवान के नाम पर रमने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, उन्हें क्या पता सृष्टि क्या कैसी होगी, क्या करना है।
स्वयं महाराज इधर उधर की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा देख के तो हम कैसे सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी गए, वही 2-3 तो सांप महाराज ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े। ब्रह्मा जी ने सर पकड़ लिया, हे भगवान ये कैसी सृष्टि कर रहा है। शंकर जी बोले देखो भैया हमें जैसी आवे हम वैसे ही कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा प्रभु आप रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है। तो क्या करें? बोले आप संहार करना, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुलाएंगे, जाओ आप भजन करो। शंकर जी चले गए भजन करने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, हम भी कोई रचना नहीं कर सकते, हमें भी नहीं करना, हमें भी जीवन दान दो। सबने महाराज ऐसे ही किया। भगवान ने महाराज ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की उत्पत्ति की। इनके माध्यम से बहुत अन्य अन्य सृष्टि का उत्सर्जन हुआ। भगवान परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया कि भगवान किसी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है कोई सुखी कोई दुखी? जब भगवान की मर्जी से होना है तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्यों सुख देते हैं? सबको सुखी ही करते हैं, क्या दिक्कत है महाराज? भगवान को एक बार इशारा ही तो करना, जाओ सबके सब सुखी हो जाओ, सब सुखी हो जाएंगे। तो ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तब भगवान महाराज सुखदेव जी ने कहा देखो सब अपने कर्म के हिसाब से भोग पाते हैं। अगर भगवान ऐसे होते, भगवान तो सब पे कृपा करते हैं। भगवान ने प्रहलाद पर भी कृपा की। प्रहलाद तो राक्षस का पुत्र था, अगर भगवान ऐसे होते क्यों उसे बचाते? बोलते थे तू तो राक्षस का पुत्र है। तो भगवान किसे परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से भगवान किसे मिलते होंगे? तो परीक्षित ने कहा उसे ही मिलते होंगे जो महाराज तपस्या आदि करते हो। बोले अच्छा। तो महाराज एक बात बताओ, गजेंद्र जो हाथी था वो क्या तपस्या करता था? कौन सा पढ़ा लिखा था महाराज? गो कहा नहीं, गो कहा भगवान चल दिए, बिंद कह नहीं पाया और भगवान बचा दिए। तो बोले कि भगवान जाति देखते होंगे। बोले विदुर जी कौन से महाराज, कौन सी बड़ी जाति के थे? अरे दासी पुत्र थे, उनको भगवान उनके घर में केले के छिलका खाए। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जा याह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम भक्ति प्रियो माधव। अरे भगवान अगर जाति देखते तो विदुर के घर केले के छिलका क्यों खाते हैं? अगर भगवान ज्ञान देखते तो महाराज गजेंद्र को, गजराज को, हाथी को क्यों उबारते हैं? अगर भगवान आयु देखते तो 4 वर्ष के ध्रुव को क्यों मिल जाते हैं? भगवान अगर सुंदरता देखते तो कुब्जा के यहाँ क्यों पहुंचते हैं महाराज? तो भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान सिर्फ भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं कि तुम्हारे मन कितना निर्मल है। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो कन्हैया को मिल जाएंगे। तुरंत परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, ये विदुर जी कौन है? ये मेरे जो पूर्वज हैं वो विदुर जी हैं या फिर कोई और विदुर जी हैं? बोले नहीं वही विदुर जी हैं। तो बोले इनकी कथा तो बताइए, ये विदुर जी कैसे, भगवान उनके घर में केले के छिलका कैसे खाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे भी थोड़ा बताइए महाराज। इंटरेस्ट होता है कि ये मेरे परिवार की कथा है, मेरे फैमिली की कथा, मुझे भी बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा सुना परीक्षित, जब कौरव पांडवों का महाराज विशाल युद्ध होने वाला था, उसके पहले महाराज जब युद्ध की विभीषिका रची जा रही थी, उस समय महाराज कौरव पांडव तो महाराज अज्ञातवर्ष में गए थे। उसके पश्चात जब अज्ञातवर्ष उनका पूर्ण हुआ तो वो वापस आए। तो बात हुई कि भाई अब दुर्योधन को उनका राज्य वापस कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति बनी उस समय महाराज भगवान स्वयं कृष्ण पांडवों की तरफ से द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधारे। पर उसके पूर्व में क्या हुआ महाराज,
कि सब लोग दुर्योधन को समझा रहे थे कि देखो दुर्योधन, क्या है कि अब पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, अज्ञातवास। तो एक काम करो, उनका तुम राज्य दे दो। पर दुर्योधन किसी भी प्रकार से मान नहीं रहा था, किसी की बात ही नहीं मानने को तैयार। उस समय महाराज विदुर जी आए और आकर धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज आपकी बाहर की आंखें नहीं हैं, आप कुछ देख नहीं सकते, पर आपकी अंदर की तो आंखें हैं। कम से कम यह पुत्र मोह का जो पर्दा है इसे हटाइए और हटाकर महाराज इस न्याय और अन्याय को समझने की चेष्टा कीजिए। आपका पुत्र दुर्योधन इस पूरे खानदान को महाराज युद्ध की तरफ झोंक रहा है, उसे उस युद्ध से बचा लीजिए। आप सामर्थ्य हो, आप बचा सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आज भी दुर्योधन सिर्फ युद्ध के लिए जिद कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हो महाराज, आप रोक लीजिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर पूरे देश को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रदेश अगर उसे नष्ट करना पड़े तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। पूरे विशाल प्रदेश को बचाने के लिए अगर एक नगर को नष्ट करना हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। अगर पूरे नगर को बचाने के लिए एक घर को नष्ट करना पड़े महाराज, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और इतने विशाल कुटुंब में अगर एक आदमी को त्याग देने से महाराज अगर पूरा कुटुंब बच सकता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो हे राजन, आपके घर में यह दुर्योधन एक ऐसा ही व्यक्ति है जो पूरे खानदान को युद्ध की ओर ले जा रहा है। इसलिए आप एक काम करो, आप इस दुर्योधन का त्याग कर दो या फिर इसकी बात ना सुनो। आप कुछ भी करके अभी वक्त है, आप कर सकते हो। उसी समय दुर्योधन आ गया महाराज, और दुर्योधन ने सुन लिया तो तुरंत बोला, ए दासी पुत्र, तुझे मेरी कृपा से मंत्री का पद मिला और तू मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही पिता को भड़का रहा, निकल जा मेरे यहां से। तुरंत विदुर जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे दुर्योधन, मुझे मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई मंत्री पद का सुख नहीं है, मैं चेष्टा ही नहीं करता। अरे मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि यह परिवार बच जाए, पर तेरी मर्जी है तो ये ले, मैं जा रहा हूं। तुरंत मंत्री पद क्या चल की एक कतली बन। इधर मेरे कन्हैया आए हस्तिनापुर। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया ने सोचा कि एक बार प्रयास जरूर कर लूं, ताकि हो सकता है यह युद्ध रुक जाए। तो पांडवों के राजदूत बनकर हमारे कन्हैया हस्तिनापुर पधारे। पर दुर्योधन ने कन्हैया के लिए महाराज बहुत सुंदर व्यवस्था की है। क्यों? क्योंकि जिससे महाराज मैं कन्हैया की वो जो अक्षौणी सेना है उस सेना को अपनी ओर करके और विजयी हो जाऊं पांडवों से युद्ध करके। इसलिए कपटपूर्ण मैत्री के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर नगर सजवाया है, बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई है, ताकि मैं कन्हैया को महाराज रिझा सकूं। पर शास्त्र कहता है कि ऊपर वाला तो महाराज सिर्फ आपकी श्रद्धा देखता है, आपका बनावटीपन नहीं देखता। विदुर जी को पता चला कि मेरे कन्हैया आ रहे हैं, मेरे गोविंद आ रहे हैं। मन में विचार किया कि मैं कन्हैया के दर्शन कैसे करूंगा। अब तो हम मंत्री में भी नहीं, मंत्री पद में भी नहीं रहे, तो कन्हैया के हमें दर्शन कैसे होंगे। विदुरानी ने कहा, प्रभु पहले तो आप मंत्री पद में थे, कन्हैया से हम मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, पर हम कन्हैया को अब देख कैसे पाएंगे। विदुर जी ने कहा कि देवी, हम कन्हैया को ना देख सकें, पर अगर कन्हैया की एक दृष्टि भी हम पर पड़ गई तो हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, धन्य समझेंगे। विदुर जी महाराज दूर जंगल में एक कुटिया में रहते हैं और सिर्फ संतों का संग करते हैं। और संतों का संग महाराज ऐसा है कि जीवन बदल कर रख देता है। हमारे संत जन गाते हैं, संतन